हेलो दोस्तों, मैं राज मिश्रा। आज कल जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, संविधान क्यों, कैसे और उसका दर्शन, उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आपके बीच में। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि संविधान की जरूरत क्या है, संविधान है क्या। आज हम देखने जा रहे हैं कि संविधान बना कैसे और हमारे देश में एक लिखित संविधान आया कैसे, इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। तो जैसा कि कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश के पहले जो हमारा सिस्टम था उसमें किसी प्रकार से लिखित संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ लिखित संविधान की व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन हमारे लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाए, इसकी बात, इसकी प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो ये 1946 में एक कैबिनेट मिशन आएगा और इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। इस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अब प्रश्न यह है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कैसी थी, कितनी थी और कैसे इसका गठन किया गया। तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी? 389। 389 ही क्यों? 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। उस समय जो हमारी जनसंख्या थी, वो जनसंख्या के आधार पर इसको निकाला गया। टोटल संख्या रखी गई 389। इसमें 296 संख्या रखी गई ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 93 रखा गया देसी रियासतों के लिए, और ये टोटल संख्या हो गई आपकी 389। ठीक है। अच्छा, अब ये संख्या बनी या इन लोगों को चुना कैसे गया। देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे, और जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे तो प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ। यानी देश की जनता ने, जिनके पास वोटिंग राइट था, उन लोगों ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है। इन्हीं विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराया गया 1946 में जुलाई के महीने में, तो ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने गए, ये प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। यानी स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनी थी, उन असेंबलीज के जो एमएलए थे, इन्हीं लोगों ने वोट देकर इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। और संविधान सभा में जनरली वही सदस्य चुने गए जिनका राजनीतिक इतिहास रहा है फ्रीडम फाइटर के रूप में। यानी संविधान सभा में जो लोग शामिल हुए, उनके पास देश के प्रति प्रेम का जज्बा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। अब मुस्लिम लीग कहां से आ गई? देखिए, जब संविधान सभा गठन हुआ तो उसमें पाकिस्तान नहीं बना था, यानी कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा के लिए चुनाव में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग को टोटल जो सीटें मिली थी वो 73 सीटें मिली थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया, वो उसमें शामिल नहीं हुई। तो पहली बैठक में केवल 211 सदस्य शामिल हुए थे। कितने? 211। बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। कैसे बनाया गया अध्यक्ष पहली बैठक में? तो इसमें एक फार्मूला बनाया गया, फ्रांस के संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि जो सबसे सीनियर मेंबर था उस नई इलेक्टेड सभा का, उसी को बना दिया गया कार्यवाहक अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अध्यक्ष के रूप में चुना। उसके बाद 13 दिसंबर 46 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन।
यह प्रस्ताव पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि जो हम बनाने जा रहे हैं, जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं, वो संविधान की मूल विशेषताएं क्या होंगी। देखिए, याद रखिएगा, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बेस करके आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को बनाया गया है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द दिस। तो क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद संविधान को बनाने के लिए अनेक समितियां बनाई गई। अच्छा, कुछ नाम और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक नाम है एच.सी. मुखर्जी का। इनको संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कौन सा नाम? एच.सी. मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। और एक और महत्वपूर्ण नाम है बी.एन. राव जी का। इन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तब आपके पास 4 नाम हो गए संविधान सभा को लेकर। पहला नाम सच्चिदानंद सिन्हा का। कौन थे ये? तो जब पहली बैठक हुई संविधान सभा के, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। उसके बाद दूसरा नाम राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और ये कब तक रहे? ये जब तक संविधान बन के पूरा नहीं हो गया। और उसके बाद संविधान सभा के द्वारा इन्हीं को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। और उसके बाद तीसरा नाम जो मैंने आपको बताया वह था एच.सी. मुखर्जी का। और इन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। चौथा नाम था बी.एन. राव का। बी.एन. राव जी कौन थे? तो इन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। तो ये आपके 4 नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तिथियां कौन कौन सी हैं? 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक। उसके बाद 11 दिसंबर 46 संविधान सभा की दूसरी बैठक। और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया। और 22 जनवरी 47 को इस रिजोल्यूशन को पास किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। उसके बाद संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। और इन सभी समितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। इसके चेयरपर्सन थे संविधान विशेषज्ञ महान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यही कारण है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही वो समिति है जिसने संविधान को एक प्रॉपर रूप दिया, एक प्रॉपर साइज दिया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, कब बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू करने के लिए एक विशेष दिन का चुनाव किया गया। और विशेष दिन था आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक महत्व यह रहा है कि पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के आह्वान पर इस देश के लोगों ने आजाद होने के पहले ही स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया। और इसलिए आज भी हम प्रत्येक वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडारोहण किया जाता है। एक माइनर जानकारी मतलब है आप लोगों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए, कि 15 अगस्त को जो झंडारोहण होता है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। और 26 जनवरी को जो झंडारोहण होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि 26 जनवरी को हम एक रिपब्लिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर हुए, यानी पूरी तरीके से गणराज्य बने और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में सामने आए। यानी इस दिन से हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? एक निर्वाचित प्रमुख होगा, यानी कोई वंश परंपरा वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो ये एक जर्नी रही है हमारे संविधान के निर्माण की। एक चीज और भी है कि जो संविधान हमने बनाया, उस संविधान को अगर आप देखोगे तो कई देशों के संविधान को आधारित किया गया है, यानी कई देशों के संविधान से सोर्सेस उसमें लिए गए हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है वो किसी दूसरे देश के संविधान की नकल कहना उचित नहीं होगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित जरूर है। तो
इसके साथ आज का ये लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल अगला चैप्टर क्लास 11 का जो है एनसीईआरटी का, वो मैं करूँगा। बेस्ट ऑफ लक and like and subscribe my channel. Okay, thank you.